प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 18 मार्च है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है, जिसने हमें उद्धार दिया है, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें अपनी संतान बनाया है, हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है। हमारे जीवन का परम कर्तव्य है कि हम उसे महिमा दें, और यही मेरी प्रार्थना आज हम सबके लिए है। आप में से प्रत्येक का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि हमारे साथ इस बाइबल संदेश में शामिल हो सके। मैं आशा करता हूं कि कल इतवार का दिन आप सबके लिए आशीषों से भरा हुआ था। हमारे चर्च में भी प्रभु की बहुत अच्छी आशीष थी। चर्च लोगों से भरा हुआ था। बहुत अच्छे संदेश को हम सुन पाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की आराधना कर पाए, और मैं आशा करता हूं कि आपकी भी आराधना बहुत अच्छी रही होगी। आज के मनन के लिए हम पहला तीमुथियुस की किताब और उसकी 6 अध्याय पहली आयत में से हम देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस किताब में से हम अद्भुत बातों को सीख रहे हैं। तो कृपया अपने साथ अपनी बाइबल को खोलिएगा। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसकी पहली आयत में 1 से लेकर 2 आयत में आप देखेंगे कि पौलुस यहाँ पर दास और दासियों के बारे में और उनके स्वामी जो दास रखते थे उनके बारे में बातचीत कर रहा है। संपूर्ण रोमी साम्राज्य में दासत्व की प्रथा प्रचलित थी, और नया नियम काल के दौरान कई गुलाम थे, और कई बार वो गुलाम जब उद्धार पाते थे, चर्च में शामिल होते थे, तो पौलुस उन्हें बता रहा है कि अब उनका व्यवहार अपने स्वामी के प्रति कैसे होनी चाहिए। और कई बार अविश्वासी स्वामी जो अपने दासों के साथ कठोर व्यवहार करते थे, वो जब उद्धार पाते थे, चर्च में आते थे, तो पौलुस उन स्वामियों को भी बताता है कि अब उनका व्यवहार अपने दास या दासी के प्रति कैसी होनी चाहिए। पौलुस ने दास प्रथा का विरोध नहीं किया, परंतु दास प्रथा के बीच में एक मसीही आचरण कैसे जिया जाए उसके विषय में पौलुस ने अपने लेखकों को उत्साहित किया है। जैसा कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जितने पहली आयत में, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसकी पहली आयत में, जितने दासता के जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। पौलुस यहाँ पर समझाता है कि यदि आपने उद्धार पाया है तो अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो गुलाम होते थे, दास होते थे, वो अपने स्वामी से नफरत करते थे क्योंकि उनका व्यवहार इनके प्रति बहुत क्रूर होता था। इन दास दासियों को जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। इन्हें केवल इस्तेमाल करने की वस्तु समझा जाता था। लेकिन जब ये उद्धार पाते थे तो इन्हें वैसी ही इज्जत और आदर और सम्मान मिलता था कलीसिया के अंदर एक दूसरे के द्वारा, जैसे कि एक आम व्यक्ति को मिलती है। ऐसे में पौलुस इन गुलामों को, इन दासों को जिन्होंने उद्धार पाया है, उन्हें समझाता है कि अब अपने स्वामी का आदर करिए, उनसे ईर्ष्या, जलन और नफरत मत करिएगा उनके व्यवहार की वजह से, बल्कि अपने आचरण से उनको बताइए कि आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीह हैं, आपका जीवन बदल गया है, ताकि आपके व्यवहार के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, सुसमाचार की महिमा हो सके, और शायद आपके जीवन के व्यवहार को देखकर वो स्वामी भी शायद प्रभु में आ जाए। और उसी तरह स्वामी जो अविश्वासी होते थे, जो अपने गुलामों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, वो जब उद्धार पाकर कलीसिया में आते थे, तो पौलुस ऐसे स्वामियों को समझा रहा है कि अब आप अपने गुलामों के साथ या अपने दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, ताकि आपके विश्वास, आपके आचरण से आपके जो गुलाम है, जो अविश्वासी है, उसको पता चले कि आपने उद्धार पाया है और अब आप अलग हैं। देखिए दूसरी आयत में लिखा है, जिनके स्वामी विश्वासी हैं उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, वरन उनकी और भी सेवा करे, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाला विश्वासी और प्रेमी है जिनके स्वामी विश्वासी है। अब यहाँ पर दासों को पौलुस कहता है, यदि आपके स्वामी विश्वासी हैं
जो आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो आप भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करिएगा। उन्हें तुच्छ ना जाने, बल्कि उनकी और ज़्यादा सेवा करिए। उनके मसीही होने का और उनके अच्छे व्यवहार का गलत एडवांटेज मत उठाइएगा, गलत इस्तेमाल मत करिएगा। पौलुस इस बात को बड़े स्पष्ट तरीके से स्वामी को भी समझाता है और गुलामों को भी समझाता है। आगे देखिए, तीसरी आयत में, यदि कोई और ही प्रकार की शिक्षा देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वो अभिमानी हो गया है। अब यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को समझाता है कि झूठी शिक्षा और धन का लोभ किस तरीके से एक मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देता है। झूठी शिक्षा पौलुस के समय पर बहुत ज़्यादा थी और आज कई गुना अधिक बढ़ गया है। झूठी शिक्षा परमेश्वर के शुद्ध वचन में अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के फायदे के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी महिमा के लिए उसमें अपनी तरफ से कुछ बातों को मिला देना, इसे झूठी शिक्षा कहते हैं। जो शिक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है, मनुष्यों की शिक्षा को वो परमेश्वर की शिक्षा करके लोगों को बताते हैं, ये झूठी शिक्षा है। इसलिए हमें बहुत बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ आज कई प्रचारकों ने और कई बड़े बड़े जो हीलर्स समझे जाते हैं, बड़े बड़े प्रभु के दास समझे जाते हैं, वो कई बार मनुष्यों की शिक्षा को, रीति रिवाजों को परमेश्वर की आज्ञा करके समझाते हैं, सुनाते हैं, जो कि सरासर परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है। और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ना है, समझना है, उस पर मनन करना है, ताकि हम झूठी शिक्षा से बच सकें, क्योंकि झूठी शिक्षा चारों तरफ है। और जैसा यहाँ पर लिखा है चौथी आयत में, तो वो अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे ढा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वो सत्य से विहीन हो गए, यानी कि सत्य से दूर हो गए हैं, सत्य से बिछड़ गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। सही बात है, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की सेवकाई में इसीलिए घुसते हैं कि उनको लगता है भक्ति कमाई का द्वार है। कितना गलत है। और ऐसे लोगों की वजह से ही मसीहत बदनाम होती है, जिन्हें परमेश्वर की कोई बुलाहट नहीं, जिन्हें परमेश्वर के वचन का कोई ज्ञान नहीं, जिन्होंने कभी सीखा नहीं, अध्ययन नहीं किया, वे लोग सब सेवकाई में घुस रहे हैं वो, और इस तरीके से परमेश्वर की सेवा को और उसकी गंभीरता को मिट्टी में मिला दिया है। ऐसे लोगों की वजह से मसीहत आज बदनाम हो रही है। बड़े दुख की बात है। जब तक कि परमेश्वर की बुलाहट नहीं है, और यदि परमेश्वर की बुलाहट है, तो परमेश्वर आपको पहले तैयार करता है। ऐसे ही यूं ही अनाड़ियों को परमेश्वर अपनी सेवा के लिए नहीं बुला लेता। झोला छाप नहीं होना चाहिए इसके अंदर कभी। ऐसे लोगों की वजह से ही मसीहत बदनाम होती है, झूठी शिक्षा के द्वारा। और कई लोगों ने तो इसे ग्लैमर बना दिया है। अरे इधर चलो, नाम मिलेगी, शोहरत मिलेगी, पैसा मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी। कितनी शर्म की बात है। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु मेरे दिल को जांच, मेरे मन को परख, कि मैं इस सेवकाई में सिर्फ रुपए पैसे के लिए तो नहीं आया हूँ। और मैं आज सच में बहुत खुश हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे 3 वक्त बहुत अच्छा खाना खिलाता है, रहने के लिए अच्छी जगह दी है, भले ही किराए का है, लेकिन फिर भी अच्छी जगह है, और मैं सच में इससे संतुष्ट हूँ। भले हमारा चर्च किराए पर चलता है, काफ़ी दिक्कतें मुसीबत होती है, और कई बार आज भी लोग मेरे बारे में कहते हैं, अरे आप करीब 30 साल से प्रभु की सेवकाई में हैं, आपके पास अपने खुद का घर नहीं है, आपके पास अपने खुद का चर्च नहीं है, आपके पास कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं इस सेवकाई में इसलिए नहीं घुसा हूँ। अगर सच में मुझे पैसा ही कमाना था तो मैं कोई दूसरा रास्ता अपना था, लेकिन मैं प्रभु की सेवा सच्चे मन से सेवा करने के लिए आया हूँ, ना कि
अपने स्वार्थ को बढ़ावा देने के लिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए आया हो। और यही मैं हमेशा बार बार अपने बच्चों से बोलता हूँ, कभी भी धन के लिए, रुपए पैसे के लिए गलत मार्ग मत उठाइएगा। धन का लोभ और लालच मत करिएगा। बस संतुष्ट रहो जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है। हाँ, मेहनत जरूर करिए, लेकिन शॉर्टकट मत ढूंढिए कि जल्दी से अमीर कैसे बन जाऊं, जल्दी से ज़्यादा कैसे पैसे आ जाए, बिना काम करे कहाँ से पैसा मिले, झूठ बोलकर पैसा कहाँ से कमाए, इस ताक में कभी मत रहिएगा। ये रास्ते सीधा आपको नरक की तरफ ले जाते हैं, जैसा कि आज के पद में आगे पौलुस बताता है। और पौलुस कहता है कि वह सत्य से भटक गए और भक्ति को कमाई का द्वार समझते हैं। 16 में, पर संतोष सहित भक्ति बहुत बड़ी कमाई है। याद रखिएगा, संतोष सहित जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है, बी हैप्पी विथ इट। जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है, आप इस वक्त जैसे भी हैं, जहां पर भी हैं, कुड़कुड़ाइए मत। अपनी तुलना दूसरों से मत करिए। ईर्ष्या मत रखिए, अरे उसके पास जितना है मेरे पास क्यों नहीं है। वास्तव में आपके पास जितना है उतना कईयों के पास नहीं है। इसलिए आप संतुष्ट रहिए, खुश रहिए, आनंदित हो जाइए। जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है, यही सबसे बड़ी कमाई है। देखा, संतोष सहित भक्ति। भक्ति मतलब परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास, आपकी आस्था, आपका प्रेम, आपका समर्पण यदि संतोष के साथ है, तो यही सबसे बड़ी कमाई है। इसके बिना कोई बड़ी कमाई नहीं है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। कितनी बड़ी सच्चाई है। पता नहीं फिर भी लोग आज क्यों धन के पीछे भागते हैं। धन के पीछे भागकर वो अपने ईमान को खो देते हैं। थोड़े से चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए अपने ईमान को उठाकर ताक पर रख देते हैं, और फिर उस रुपये के पीछे भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, और उस दौड़ में वो अपनों को भूल जाते हैं। अपनी खुशी, अपनी शांति, अपने विश्राम को, अपनी शांति को, अपने आनंद को भूल जाते हैं। दौड़ते हैं, भागते हैं रुपये पैसों के पीछे, और चैन नहीं, शांति नहीं, तनाव में ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। यदि आपके पास खाने पीने को है, मैं सोचता हूँ हर एक जो इस संदेश को इस वक्त सुन रहा है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास खाने को नहीं है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास पहनने को नहीं है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास रहने को घर नहीं है, भले ही वो किराए का हो। तो परमेश्वर ने हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें दिया है। पर जो लोग लालच करते हैं, और चाहिए, लोभ करते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसे लोग अपने आप को विनाश के समुद्र में डुबा लेते हैं। इसके बारे में कल हम और भी पढ़ेंगे, समझेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। आज के वचन के लिए धन्यवाद। हमारी मदद करिए, सहायता करिए प्रभु, ताकि हम अपने जीवन से आपको खुश कर सकें, आपको प्रसन्न कर सकें। हमें क्षमा करना, माफ़ करना प्रभु, जब हम लोभ और लालच में फंसे, रुपए पैसे के पीछे दौड़े, और उसके पीछे दौड़कर हमने अपनों को खो दिया, अपनी खुशी, अपनी शांति को खो दिया। हमें क्षमा करना, माफ़ करना प्रभु। यदि यहाँ पर इस ग्रुप में या इस संदेश को सुनने वाला ऐसा कोई है जो इस बात का दोषी है, तो प्रभु आप उन्हें क्षमा करिए, माफ़ करिए प्रभु, और मदद करिए, ताकि वो संतोष सहित भक्ति में विश्वास कर सके। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में जितने भी लोग बीमारी के बिस्तर पर हैं, दुख में है, तकलीफ में है, उन पर आप अनुग्रह और दया करना। विशेष प्रार्थना करते हैं सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु, आप उन पर अनुग्रह करना, आप उन पर दया करना मान परमेश्वर, ताकि तेरी दासी पूर्ण रूप से आप पर भरोसा रख सके। जो भी उनके शरीर में तकलीफ है प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, सामर्थ्य परमेश्वर हैं। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। अनुग्रह और दया करना। शिखा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उस पर अपनी कृपा, अपने अनुग्रह, अपनी दया करना मान परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं भाई रज्जत के ब्रदरन लोग के लिए जो आईसीयू में प्रभु, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह करना, दया करना प्रभु,
क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई राहुल के लिए, उनकी माताजी, उनके परिवार के लिए प्रभु, उन्हें आप आशीष देना। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई गहरी के लिए प्रभु जी, सिस्टर मैगी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन सब पर आपकी दया, आपका अनुग्रह बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रेचल के लिए प्रभु, और उनकी बेटी मैगी के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए, उनके छोटे बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक पर अपनी आशीष का हाथ रखना, उन्हें अपनी सुरक्षा में रखना, शैतान की चाल से, बुराई से रक्षा और मदद करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर दमयंती के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन पर आशीष देना। प्रार्थना करते हैं सिस्टर बीना लॉन्गसन के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना मान प्रभु, उनके परिवार पर आशीष देना। सिस्टर रीना रोही के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी आशीष, तेरी कृपा उनके परिवार पर निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस ग्रुप में हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं जो आपकी सेवा के लिए अपनी पसीने की कमाई को देते हैं प्रभु जी, अपनी मेहनत की कमाई को आपकी सेवा के लिए देते हैं प्रभु, उन्हें कई गुना बढ़ाकर प्रतिफल देना जैसा कि आपने प्रतिज्ञा किया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और यदि कुछ भी प्रार्थना का निवेदन है या कोई संदेह सवाल है तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करें। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होइएगा। हमारा नंबर है 9927464924, डेली बाइबल संदेश, इमैनुअल चर्च आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा। और आज का जो सवाल है वो ये है, 6 आयत को पढ़कर बताइएगा कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई क्यों है। 7वीं आयत पढ़कर उसका जवाब दीजिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।